हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड के एक सब्जेक्ट को देखेंगे जिसका नाम है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बीएड फर्स्ट ईयर का है आपका, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 102 और ये 3 घंटे का पेपर होता है और ये 80 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये भी आपका 3 खंड में है, खंड अ, खंड खा और खंड गा। तो इसमें ये 3 में विभाजित है। तो फ्रेंड, इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इस कथन को विवेचना कीजिए और शिक्षा के योगदान बताइए। फिर सेकंड है आपका, ऑप्शन में इन 2 क्वेश्चन में से कोई ये कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अंतर समझाइए। विद्यार्थियों हेतु इन प्रतियों के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा दीजिए तथा शिक्षा के मुख्य कार्य बताइए। शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। या इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड, दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक पहलू सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। इस कथन का विवेचना कीजिए और दर्शन व शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। अथवा महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड, ये बहुत सारी हैं, जैसे ये इसमें महात्मा गांधी के बारे में पूछा है, हो सकता है आपसे जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दर्शन के बारे में पूछा हो, या हो सकता है आपसे महात्मा बुद्ध के शिक्षा दर्शन के बारे में पूछा हो। तो इस तरीके से कई सारे दर्शन, इनको आप पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रेंड इसमें खंड बा। तो खंड बा ये क्या है आपका फ्रेंड, इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको 4 करने हैं। तो पहला इसमें आपका, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। शिक्षा एवं सूचना में अंतर बताइए। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बालक का समाजीकरण करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है बताइए। और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रेंड खंड सा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये क्या है फ्रेंड, इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 10 प्रश्न दिए हुए हैं और 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो इनको देख लेते हैं। जन सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए। प्राकृतिवाद में अनुशासन की अवधारणा। शिक्षा एकीकरण में जातिवाद कैसे बाधक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। गांधी की क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताइए। जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। निरक्षरता दूर करने के उपाय बताइए। शिक्षा और विद्यालयकरण में अंतर बताइए। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो ये फ्रेंड आपका क्या था, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहले एक चीज़ इसमें याद रखिए, क्योंकि देखिए इसमें लिखना बहुत होता है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ये जो आपका सेक्शन ए है, यानी कि खंड आ जो है, ये सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। तो सबसे पहले आपको खंड आ करना है। फटाफट आप इसको कर सकते हैं। और इसमें मान के चलिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो 3 घंटे में से मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा आपका इस सेक्शन में चला जाता है। तो इस सेक्शन को आप सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आप सेक्शन सी कर सकते हैं, 1 या 2 लाइन के होते हैं, वो भी फटाफट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आप सबसे लास्ट में कीजिए इसमें खंड बा, क्योंकि खंड बा में क्या है, ये 4 नंबर का है। तो अगर इसमें आपको कोई एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसमें इतना टाइम आपके पास होगा कि आप कम से कम 4 क्वेश्चन में से, ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनमें से 3 क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे। और जो चौथा, अगर आपने उसके कुछ हेडिंग वगैरह भी लिख दिया, कुछ थोड़ा 2, 4, 6 लाइनें भी लिख दिया आपने जल्दी से पेन चला के, तो उसमें भी आपको 4 में से 2, 2.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रेटजी अपनाइए। पहले आपको खंड आ करना है, फिर खंड सा करना है, फिर खंड बा करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।